हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके पर्सन की डीप सीक्रेट हिडन फीलिंग्स क्या है, कौन सी भावनाएं वो छिपा रहे हैं, कौन सी बातें वो आपसे छुपा रहे हैं लेकिन उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। ऐसी कुछ बातें आपके सामने आज इस रीडिंग में ज़रूर आने वाली हैं। ये एक साइकिक रीडिंग होता है, तो जो भी एनर्जी जिस वक्त यहाँ पर महसूस होती है वो आपको पता चलती है और बहुत से लोगों के साथ वो कनेक्ट भी होती है। ओके, सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद ज़रूर कीजिएगा जब भी आप ये रीडिंग को देखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट मैसेजेस आपको मिल सकें। ओके, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आप अपने लिए खास पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, टॉप में देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, उनके साथ जो बिताया हुआ समय है उसे याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सके। कैंडल को लाइट करते हैं। फ्लेम के ऊपर फोकस करके हमेशा की तरह आपको अपने पर्सन का चेहरा याद करना है या फिर उनका नाम लेकर उनके साथ जो बिताया हुआ वक्त है उसे याद करना है, तभी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी। वीडियो को अभी लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन, अगर आप नए आए हैं तो। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करें, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ हेल्प करें। जितने भी लोग इस वक्त ये कैंडल वैक्स रीडिंग को देख रहे हैं उनकी पर्सन की आज एनर्जी क्या है, गाइड करें प्लीज़, शिव शक्ति गाइड करें। इस वक्त ऐसा लगता है ना, आपका रिश्ता जो है, दोनों का रिश्ता थमा सा लगता है। मतलब आप एक जगह पर मायूस लगते हैं मुझे, आपके पर्सन एक जगह पर मायूस सैड है। दोनों में दूरियां हो सकती हैं जिसकी वजह से दोनों खुश नहीं हैं। ओके, दोनों के बीच में काफ़ी फासले नज़र आते हैं मुझे, काफ़ी दूरियां नज़र आती हैं या काफ़ी टाइम से दूरियां नज़र आती हैं मुझे, और दोनों भी खुश नहीं हैं। इस वक्त आपके पर्सन ना आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। ओके, ऐसा लगता है ना कि वो डेफिनेटली इस रिश्ते को पॉजिटिवली हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, उनके पर्सन को अभी ऐसा लगता है ना कि अभी वो आपके साथ रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, अभी वो रेडी है, या फिर अभी वो अगर आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे या इस रिश्ते को संभाल सकते हैं, एक नया मौका दे सकते हैं, ऐसा उनको लगने लगा है। ओके, इस रिश्ते को और एक चांस देना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को लेकर आगे जाना चाहते हैं। ओके, एट द सेम टाइम इस पर्सन को डर भी है। इस चीज़ का डर है कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप उनको अभी पहले जैसा ही प्यार करेंगे, या आपको वक्त लगेगा अभी फिर से इस पर्सन को जानने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि देखिए यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी आ रही है ना, जहाँ पर ऐसा लगता है ना कि पर्सन खुद, आपके पार्टनर जो है, खुद डरे हुए हैं। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आप एक होप हो, एक उम्मीद हो उनके लिए कि बस आपके साथ रिश्ता ठीक हो जाए। कल तक उनको नहीं, ज़रूरत नहीं लग रही थी आपकी, या कल तक उनको लग रहा था कि जाने दो यार, गया मेरी ज़िंदगी से या चली गई, क्या फ़र्क पड़ेगा। आज उनको फ़र्क पड़ रहा है, आज उनको बहुत ज़्यादा आज उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ये पर्सन को ये लगता है ना कि क्यों हुआ ये सब कुछ, क्यों हुआ। ओके, आप दोनों के में झगड़े, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग या दूरियां, या हो सकता है कि वो पर्सन ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, आप जा रहे थे। ओके, या फिर आपने वार्निंग दिया था कि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, लेकिन इस पर्सन ने रोकने की कोशिश नहीं की, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। सो कहीं 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 ना कहीं ये पर्सन को ये फील हो रहा है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, काश ये सब कुछ नहीं होता, पहले जैसे ही हम साथ में रहते, पहले जैसे ही हम एक दूसरे को संभालते। कहीं ना कहीं वो खुद को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वो उस उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। कभी कभार उनको लगता है कि आप भी तो उनसे ज़्यादा होशियार थे, या उनसे ज़्यादा आप कहीं ना कहीं रिश्ते को संभालने वाले पर्सन थे, तो आपने क्यों नहीं उनको रोका या उनको समझाया उस वक्त, जिस वक्त ये आपसे लड़ रहे थे, जिस वक्त वो आपसे दूरियां बनाने के बारे में सोच रहे थे, जिस वक्त वो कहीं ना कहीं ब्लैंक थे और उनको लगा कि दूर रहना, अलग हो जाना, यही एक ही सॉल्यूशन है, एक ही रास्ता है।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आज ट्रेमेंडस अवेकनिंग एनर्जी है मेरी वजह से। ओके, मेरी वजह से ऐसा हुआ, उनको लगता है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैंने काश ऐसा किया होता, काश ऐसा होता। लेकिन वो सोचने की बात है। अभी जो हुआ सो हुआ, उसे आप बदल नहीं सकते। लेकिन अभी आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं ना जिसकी वजह से रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। ओके, कहीं ना कहीं जो मरा हुआ पौधा है और थोड़ी सी जान बची है उसमें, उसको मेहनत करके आप फिर से उसको हरा भरा कर सकते हैं। तो आप अपने रिश्ते को हरा भरा कर सकते हैं, और जो कि होगा। ओके, दो दिल मिलते हुए नजर है, दो हार्ट्स एक जगह पर दिखाई देते हैं, जैसे कि शादी हो रही है। ओके, सेंटर पीस आपने देखा है ना, जहाँ पर रिसेप्शन होता है, सेंटर पीस में दो हार्ट्स या एक के ऊपर हार्ट्स ऐसे डाले, तो वो सिंबल मुझे दिखाई देता है, दो हार्ट्स, दो दिल। ओके, सो हो सकता है वो गाना आपका फेवरेट है, दो दिल मिल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। इस पर्सन को लगता है ना उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, काफ़ी दर्द दिया। मतलब कहीं ना कहीं दर्द, मतलब ऐसा नहीं कि आपको दो थप्पड़ लगाए या मारा, ये नहीं, वो दर्द नहीं। आपको मेंटल दर्द दिया है, टेंशन दिया है काफ़ी। मतलब कहीं ना कहीं होता है ना कि अचानक इंसान जिसे आप प्यार करते हो वो चला जाए तो आप पागल हो जाते हो। तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा, इस पर्सन ने कह सकते हैं ना कि मेंटल टॉर्चर किया है। वो उनको फील होता है कि किया है। ओके, वो गलती मान रहे हैं। ओके, गलती मान रहे, हो सकता है कि अभी तक नहीं मान रहे थे, हो सकता है कि अभी तक वो पर्सन हवा में उड़ रहे थे, ऐसे ही दिखाई देता कि इंसान हवा में उड़ रहा है। ओके, सो ये पर्सन हो सकता है कि उनको लग रहा था, नो आई एम राइट, मैं हमेशा सही रहता हूँ, मैं हमेशा सही हूँ, मुझसे कुछ गलती नहीं हो सकती। ओके, ड्रैगन का यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है कि सही रास्ते पर आप लोग जा रहे हो, या सही दिशा में आपके पर्सन बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक पॉजिटिव डिसीजन के साथ आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। ऐसा लगता है ना कि इस रिश्ते में बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन या ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, और आप इंतज़ार कर रहे हो, इस पर्सन का इंतज़ार करते जा रहे हो। ओके, आपको लगता है कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करेंगे। उम्मीद है। ओके, आपको उम्मीद है, और वो उम्मीद कहीं ना कहीं खरी होती हुई नजर आती है। इट इज़ कमिंग ट्रू, योर मैनिफेस्टेशन इज कमिंग ट्रू। इस पर्सन को लग रहा है, ओके, इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो कोई ऐरा गहरा रिश्ता नहीं है, मतलब जो बनाया और तोड़ दिया। आपके साथ वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, या फिर आपके साथ रिश्ता रखकर आपको कहीं ना कहीं आप उनके लिए अभी इस वक्त ना आप एक ज़रूरत बन चुके हो। ओके, आप अभी उनके लिए फ़िलहाल तो अभी इस वक्त इम्पॉर्टेंट बन चुके हो। इस वक्त वो आपके बारे में, इनका फोकस आपके ऊपर ही है। ओके, दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। मुझे क्लियरली यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी नज़र आती है। ओके, और दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। 10-12 साल का, 8-10 साल का डिफरेंस हो सकता है, 7-8 साल का भी डिफरेंस हो सकता है। ओके, सो यस, दोनों ट्विन फ्लेम्स ज़रूर हो सकते हो। क्लियरली ट्विन फ्लेम आज बहुत से लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई देते हैं मुझे। ओके, जैसे कि इंसान ना 4 ऑफ कप्स में कैसे सर पर हाथ लगा कर बैठा हुआ या बैठी हुई, तो ये मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। कोई चीज़ इनको ना, इनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है, इनकी ज़िंदगी में ना कोई जैसे कि बर्बादी का संकेत, इनकी ज़िंदगी में कुछ खराब हुआ है, जैसे कि इनका जॉब चला गया, इनको जॉब से फायर किया है। ओके, इनके पैसे कहीं लूट गए, फंस गए। ओके, ऐसे मुझे लगता है इनको किसी ने धोखा दिया, चीट किया, ऐसी एनर्जी। मतलब कहीं ना कहीं लूटे हुए पर्सन है ना, ऐसे मुझे आज वो दिखाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई देते हैं। जैसे होते हैं ना कि बहुत गर्मी है और आप वेट करते हैं कि एक हवा का झोंका आ जाए और ठंडक मिले, तो इस पर्सन को ये लगता है कि आपके साथ रिश्ता ठीक हो जाए और आप उनको करीब आने दें। कहीं ना कहीं मतलब आपके साथ वो स्पेशल फील करते हैं। आपकी एक जादू की झप्पी इस पर्सन के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव बनाती है। A one hug from you makes this person very very positive, energetic। आप में कुछ है, इसलिए मैंने कहा ट्विन फ्लेम। अधूरापन आपके बगैर आज भी है। हो सकता है कि पहले भी था, लेकिन इस पर्सन ने उसको नज़रअंदाज किया,
क्योंकि जब आप ट्विन फ्लेम होते हैं ना, आपको संकेत मिलते रहते हैं, उसकी याद आती रहती है, आप सोचते हैं जाने दो, लेकिन बाद में धीरे 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 वक्त जैसा जाता है आप बहुत ज़्यादा ही सोचने लगते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक दूसरे के बगैर खुश ही नहीं रह सकते या अलग नहीं रह सकते। ओके, सो इस पर्सन की राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक राशि, साजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, लीब्रा तुला राशि हो सकती है, टॉरस वृषभ राशि हो सकती है, कैप्रिकॉन मकर राशि हो सकती है, कैंसर कर्क राशि हो सकती है, और एरीज मेष राशि यहाँ पर मुझे दिखाई, पाइसेस भी है, मीन राशि भी दिखाई देती है। ये पर्सन जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, आपके पार्टनर जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं। आप या आपके पर्सन हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं या शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गधा का सिंबल मुझे दिखाई देता है, हनुमान जी की जो गधा है वो, या फिर यहाँ पर मुझे त्रिशूल का भी सिंबल दिखाई देता है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ओके, त्रिशूल का सिंबल आ जाना मतलब कितनी बड़ी बात है, शिव जी की कृपा है। ओके, आप शिव पार्वती हो सकते हैं, शिव शक्ति हो सकते हैं, तो वही तो ट्विन फ्लेम है कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ओके, बार बार संकेत आ रहा है ट्विन फ्लेम का। आज पर्सन के दिल में, पर्सन की जिंदगी में बहुत ज़्यादा तन्हाई है, अकेलापन मुझे नज़र आता है। ओके, फ्रस्ट्रेटेड है, आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे, उनको लगता है ना कि आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए। ओके, वो खुद से तो कहीं ना कहीं वेटिंग में है या वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर, बस एक आपकी तरफ से एक हाई मैसेज भी आ जाए ना तो ये अपना शुरू करेंगे फिर। ओके, सो कहीं ना कहीं वेट, मतलब प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ मैसेज मी, मन ही मन में चल रहा है उनके। ओके, शायद आप नहीं करना चाहते इस वक्त, आप कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते कि आई एम, हाँ हाँ मैं तुम्हारे बिना पागल हो रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना पागल हो रहा हूँ, आप दिखाना नहीं चाहते। सो दिस पर्सन को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि कैसे नहीं आया, उसका कॉल क्यों नहीं आया, रोज़ाना करता था, करती थी, आज क्यों नहीं आया। ओके, सो कहीं ना कहीं वेटिंग है। अगर आपने ज़्यादा दिन इनको कॉल मैसेज नहीं किया ना, तो ये खुद से पर्सनली आपको फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, ऐसी फुट स्टेप्स की एनर्जी है, इनके कदम बढ़ रहे हैं, रोक नहीं सकते। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, रोक नहीं सकते, घोड़ा बहुत तेज़ी से जा रहा है, मतलब इनकी जो एनर्जी है वो फोर्सफुली, वो तूफान की तरह, जैसे नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन मोड है। इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अभी आगे बढ़ रहे हो, आप वो कमज़ोर पर्सन नहीं रहे अभी, अभी आप कहीं ना कहीं रोने धोने वाले पर्सन नहीं हैं। ओके, आप अकेले में खुश रहने लगे हो, इनको पता है कि आपकी ज़िंदगी में और कोई है नहीं, कोई चांस ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में कोई आए। ओके, इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि अब अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो आप उनका ही इंतज़ार कर रहे हो, ये भी वो सोचते हैं। ओके, आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं, एरोप्लेन का सिंबल बना हुआ है, तो आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत से लोगों के। ओके, आउट ऑफ कंट्री जॉब के लिए गए हैं या विजिटिंग वीज़ा पर गए हैं, लेकिन ज़रूर आउट ऑफ कंट्री या जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे। ठीक है, सो आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं आपके पर्सन, इस टाइप की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में या रिश्ते में ना, दोनों के रिश्ते में टॉक्सिसिटी बहुत थी, मतलब प्यार था लेकिन लड़ाई बहुत ज़्यादा, या फिर ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा भारी था आपके पर्सन का। ठीक है, इनकी सिंह राशि भी हो सकती है। ओके, सिंह राशि भी मुझे दिखाई दे, सिंह राशि हो सकती है, कंट्रोल करना चाहते थे आपको, हर बार ना ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे, और कई कई साल या कई महीने इस पर्सन ने आपको कंट्रोल ही किया। और आप कंट्रोल इसलिए हो रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि आप कमज़ोर हैं, इसलिए क्योंकि आप इनको खुश रखना चाहते थे। लेकिन हो सकता है कि एक ऐसा वक्त आया जहाँ पर आपने उल्टा जवाब देना भी शुरू किया कि नो दिस इज़ रॉन्ग, हर बार इंसान सही नहीं हो सकता। सो मुझे लगता है ना कि वो अनबन हो सकती है। ओके, ये पर्सन को अपनी चलाना अच्छा लगता है, या इनको कोई फॉलो करेगा तो अच्छा लगता है, इनके कंट्रोल में कोई रहेगा तो अच्छा लगता है, ऐसा हो सकता है। सो ये थोड़े से स्वभाव को अपने मद्दे नज़र रखते हुए अपनी स्वभाव को चेंज करना चाहते हैं या चेंज किया है ऑलरेडी। इस पर्सन ने आपको चोट पहुंचाई है, प्रॉमिसेस करके, वादा करके भूल गए हैं ना, तो वो अफसोस है इस पर्सन को कि आपने
ऐसा कोई भी उनका बर्थडे नहीं हुआ होगा जो आपने विश नहीं किया, सबसे पहले विश आपने किया, या उनको स्पेशल फील कराने के लिए आपने तोहफे दिए, गिफ्ट दिए हर हर मौके पर, लेकिन इस पर्सन ने आपकी तरफ कम अटेंशन दिया है। वो भी एक गिल्ट है पर्सन को, आपसे कितना कुछ लिया, बदले में आपको कुछ भी नहीं दिया, उल्टा टेंशन ही दिया है इस पर्सन ने। तो वो भी चीज़ है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, परेशान कर रही है। अभी ये पर्सन ना ये भी सोच रहे हैं कि अभी आप इंटरेस्टेड है भी या नहीं है। उनको लगता तो है कि आप अभी भी सिंगल हैं, ओके, ये कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं या पूछताछ कर रहे हैं, उनको पता चला है कि आप अभी भी सिंगल हो। लेकिन क्या आप फिर भी इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, मतलब वो आएंगे अभी आपकी ज़िंदगी में या आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे? सो क्या आप अच्छे से बात करेंगे? ओके, रिश्ता नहीं, एटलीस्ट दोस्ती तो बनाने की, मतलब कहीं ना कहीं दोस्त तो समझते हैं आप इस पर्सन को, या वो भी नहीं, तो कहीं ना कहीं आप में उनको बदलाव नज़र आता है। ओके, और ये पर्सन थोड़े से दूर दिखाई देते हैं मुझे, दूर है आपसे, डिस्टेंस है दोनों के बीच में। करीब आने से टकरा रहे हैं, करीब आने से ना ये पर्सन थोड़े से कह सकते हैं ना कि डरे हुए से हैं, सहमे हुए से हैं, गट्स नहीं है पर्सन को। पर्सन इज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड यू कैन से। पर्सन इज यू नो हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि आपके आपको आपके आंखों में आंखें डालकर ये पूछें कि क्या हम फिर से पैचअप करें, नहीं, इतनी इतनी तो हिम्मत नहीं है पर्सन में। ओके, सो कहीं ना कहीं वो जानना चाहते, ये धीरे धीरे कोशिश करेंगे। ओके, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, तो रिश्ता तो जुड़ेगा। ना ही आपका दिल उनके लिए धड़कना बंद हुआ है, ना पर्सन की सोच आपके लिए जैसे कि बदली हुई है कि आप आपको छोड़ेंगे या आपसे हमेशा के लिए चले जाएंगे दूर। नहीं, वो सोच यहाँ पर नहीं है। इट इज़ ऑफ कमिंग अगेन इन योर लाइफ। इनका बिहेवियर ना आपसे आपके ऑपोजिट हमेशा रहा है। जहाँ पर आप इमोशनल होकर सोचते हैं ना, वहाँ पर वो सख्त होकर हमेशा सोचते रहे। ओके, सो ये एक बात है यहाँ पर, दोनों मतलब कहीं ना काफ़ी हद तक दोनों की स्वभाव अलग है। जैसे कि वो फायर साइन अगर सिंह राशि वाले हैं, तो आप वाटर साइन हो सकते हैं। ओके, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल, दिल से सोचने वाले, ये दिमाग से सोचने वाले, और दिमाग से सोचने वाले बहुत बार गलती होते हैं। दिल से सोचने वाले क्योंकि उनका अंतर्मन है वो। सो मुझे लगता है कि ये हम दोनों में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। आपकी तकलीफ को वो समझते हैं, लेकिन जितना आप उनको फील करवाते हैं ना कि आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो आपको फील नहीं करवाते। वो उतना सपोर्ट आपको नहीं करते, कभी कहते भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उतना ही काफ़ी है आपके लिए, उनके 4 शब्द कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उतना ही काफ़ी है आपके लिए। लेकिन वो भी कभी नहीं कहा इस पर्सन ने। आपको पूछना पड़ा कि एम आई इम्पोर्टेंट फॉर यू, सच में मैं तुम्हारे लिए कुछ मतलब मेरी कुछ वैल्यू है तुम्हारी लाइफ में, या मैं तुमको कुछ किसी नज़र में मैं मायने रखती हूँ या रखता हूँ, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं आई एम आई अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको बार बार पूछना पड़ा इनसे। और किसी पर्सन को ये स्ट्रांगली बार बार फील हो रहा है ना कि आप उनका ही वेट कर रहे हो। ओके, रह रह कर उनको फील होता है या सपने आ रहे हैं इस पर्सन को आजकल, और वो एक उम्मीद है। ओके, यहाँ पर ज़्यादा करके मुझे एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस की नज़र आती है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं वेकेशन का वेट कर रहे हैं कि छुट्टियाँ लेकर आपसे मिलने आएंगे। ओके, बहुत से लोगों के पार्टनर्स मुझे आज नज़र आते हैं कि वो कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल, इसमें इंटरेस्टेड नहीं नज़र आते, वो पर्सनली मिलना चाहते हैं आपसे। ओके, मिलना चाहते हैं। सो ये कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं, और कि ये वीकेंड पर मुझे जाना है, या ये 4 दिन छुट्टी लेकर मुझे जाना है, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, सो ये तुरंत यहाँ पर कांटेक्ट ख़त्म होगा ऐसा नहीं है, ये प्लानिंग मुझे नज़र आती है, प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। सो यहाँ पर नंबर्स जो मुझे दिखाई दे, नंबर 3 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। ओके, नंबर 7, नंबर 33 नज़र आता है मुझे, ये लकी नंबर्स हो सकते हैं। ओके, नंबर 27 नज़र आता है, 21 नज़र आता है, 18 नज़र आता है, 18, 11 नज़र आता है मुझे। ओके, और इस पर्सन के नाम का पहला लेटर एस हो सकता है, पी हो सकता है, बी से हो सकता है जैसे कि बबीता, एन हो सकता है जैसे कि नेत्रा, नक्षत्र, ओके, नेहा,
ये एन लेटर मुझे दिखाई देता है, एल लेटर भी दिखाई देता है। ओके, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर पी लेटर जैसे कि परीक्षित, प्रेरणा, पी लेटर दिखाई देता है। आपके आसपास समुंदर हो सकता है, या आपके पार्टनर के आसपास बीच साइड में रहते हैं आप। ओके, समुंदर है आसपास, ऐसा मुझे दिखता है। ओके, समुंदर है, बहुत अच्छा नज़ारा है। ओके, फूल पौधे, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत खूबसूरत जगह है आपकी। ओके, इनसे ज़्यादा आपकी खूबसूरत जगह हो सकती है। कहीं ना कहीं वो आपकी जो प्लेस है ना, आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है, मतलब सुकून भरी है। वो कहते भी होंगे यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि क्राउडेड सिटी में आपके पर्सन रहते हैं, लेकिन आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर सुख शांति और बहुत ही अच्छा माहौल है, जो इनको बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा वो याद आता है। और जब भी याद आता है वो कुछ तस्वीरें देखते हैं या आपके सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं तस्वीरें। ओके, सो यस, योर पर्सन इज मिसिंग योर प्लेस। आपकी जो जगह है वो बहुत अच्छी लगती है आपके पर्सन को, उसे वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आज। अभी तक इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी थी। ओके, क्लैरिटी नहीं दी थी, या फिर हाँ ना में था ये जो आपका रिश्ता है ना, कभी हाँ कभी ना वाली फीलिंग्स। कभी कहेंगे हाँ मुझे शादी करनी है, कभी कहेंगे चुप रहो यार शादी की बात मत करो। सो कंफ्यूजिंग एनर्जी अभी वो क्लैरिटी में बदल रही है। ओके, ये हाँ या ना आपको फाइनली बताने वाले हैं। वाह, क्या एनर्जी आ रही है। ओके, ये रिश्ता नहीं डूब नहीं रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि पूरा यहाँ पर जो ड्रॉप्स हैं पूरी इकट्ठा और हिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जोड़ कर रखेंगे आपके रिश्ते को, टूटने नहीं देगा। आप दोनों में प्यार बढ़ता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर सिर्फ आप दोनों नहीं हैं, याद रखिए आपके ऊपर भी एनर्जीज हैं। ईश्वर की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी, एंजल्स की एनर्जी, जो चाहते हैं कि आपका रिश्ता जुड़े, आपको हेल्प वही करेंगे। ये पर्सन सिक्रेटिव नेचर के भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव। जैसे कि अभी मैंने कहा ना कि वो डायरेक्टली आना चाहते हैं, तो ऐसा इनका है। मतलब अचानक कुछ प्लान करना, अचानक आपको बताना, अचानक वो कह देना कि चलो मूवी को देख, मतलब बिना बताए, बिना कुछ पहले आपको थोड़ा भी हिंट दिए ये कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं। कभी कभी इनका मूड अच्छा रहता है तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, मूवी देखने जाओ, एंजॉय करो। कभी कभार आपको जब ज़रूरत होती है या फील करते हैं तो ये मना कर देंगे, नहीं आई एम बिजी। तो ये मूडी है, बहुत ज़्यादा मूडी है। या फिर उनको जब लगता है ना तब तब चीज़ें होंगी। आपको कब लगती है या क्या आप फील कर रहे हैं वो नहीं सोचते होंगे, या नहीं सोचना चाहते, या ऐसे ही उनका बिहेवियर रहा है। सिक्रेटिव बिहेवियर उसे कहते हैं ना, कि सीक्रेटली सोचना और अचानक बता देना। इनका ऐसा है ना कि आप अगर कहेंगे ना मुझे मिलना है तुमसे, तो ये पर्सन टाल देंगे कि नहीं है ये है, लेकिन आप फिर भी आप समझ लेते हो कि ये पर्सन बिजी होंगे। लेकिन वही चीज़ें अगर आप कहेंगे ना कि मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकती या नहीं आ सकता, तो इनका गुस्सा तो फिर ये 8-10 दिन बात ही नहीं करेंगे। सो कहीं ना कि आपकी सिचुएशन को नहीं समझते, जैसे कि आप उनकी सिचुएशन को समझते हो कि भाई मेरा पार्टनर काम कर रहा है, बिजी होगा, काम ज़्यादा होगा, काम का बोझ होगा, आप समझ सकते हो। वो आपको समझकर नहीं लेते, और ये एक मेन मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आती है, या ऑब्स्टेकल नज़र आती है, कि कहीं ना कहीं जितना आप उनको समझते हो या एडजस्ट करते हो उनके साथ, वो आपके साथ कदापि नहीं करना चाहते या कभी नहीं किया। ओके, ये एक आपका मेन प्रॉब्लम मुझे रिश्ते में नज़र आता है। रिश्ता आगे बढ़ रहा है, आगे का नियर फ्यूचर वक्त मुझे कंप्लीशन दिखा रहा है। नियर फ्यूचर में वक्त मुझे एक ब्लॉसमिंग एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि यस एंजल्स की कृपा है। और ये रिश्ते में ना एक यहाँ पर जो बुझी हुई आग जो थी, फायर जो बुझी हुई थी, वो फिर से मुझे फायर एनर्जी दिखाई देती है, कि फिर से पैशन है, फिर से वो रोमांस है, फिर से वो फीलिंग्स डेवलप हो रही है, फिर से मिलने की चाहत, फिर से रिश्ते में आने की चाहत, फिर से उस रिश्ते को बेहतर बनाने की चाहत। वो सारी एनर्जीज मुझे इस वक्त यहाँ पर फील हो रही है। ओके, सो देर आर ब्यूटिफुल energies coming towards you, beautiful, you know, scenario which you will be seeing now in near future, कि यस ये मैंने सोचा था, ये मैंने सपना देखा था, ये मेरी चीज़ें सपने में आई थी कि वो मेरे लिए फूल लेकर आ रहे हैं, वो मेरे लिए रिंग लेकर आ रहे हैं,
वो शादी के लिए मान रहे हैं, मेरे घर में आकर मिल रहे हैं। तो जो सपना आपको लगता है सपने कभी सच नहीं होते, वो सपने आप देखेंगे कि सच हो रहे हैं, क्योंकि जो सपने आप देख रहे हैं वो सपने वो देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। आज मैंने कितनी बार रिपीट किया, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम। 100% मुझे लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो और ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। देखते हैं पर्सन की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। सीक्रेट फीलिंग्स इस कार्ड्स के थ्रू भी देखने की कोशिश करेंगे। पर्सन आपके क्या फील कर रहे हैं, आपके टुवर्ड्स वो क्या फील कर रहे हैं। ओ माय गॉड, पर्सन आपके बिना अकेले हैं, अकेले होंगे। जब वो ट्विन फ्लेम है ना, तो अकेले अकेलापन फील, इनका दिल नहीं लगेगा कहीं, किसी चीज़ में भी नहीं और किसी इंसान में भी दिल नहीं लगेगा। जो जिसका ट्विन फ्लेम है उसी के साथ वो खुश रहे। तो आज सिंगल हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि समुंदर किनारे आपका घर या आपके पार्टनर का घर है। ओके, समुंदर हो सकता है आसपास, बीच हो सकता है, नदी हो सकती है, सी या रिवर, ओके, समथिंग लाइक दैट। पानी नजर आता है, आसपास है कहीं पर। ओके, नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच में जो झगड़े हैं, दोनों के बीच में थोड़े सा हो सकता है ना कि उनकी बात आपकी समझ में नहीं आई, या आपको लगा कि अरे यार बहुत कर रहा है मेरे पार्टनर, हमेशा तकलीफ। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ना समझना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट ना कर पाना, उन चीज़ों के बारे में इस पर्सन को लगता है। ओके, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी क्लैशेस हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ओके, टेंशन्स बहुत हैं। ओके, वन मोर कार्ड, लास्ट कार्ड, कमिटमेंट। क्या बात है, देखिए यूनिवर्स और एंजल्स कैसे मैसेजेस आप तक पहुंचा रहे हैं। ओके, कमिटमेंट आपको दिया है तो पूरा करेंगे, या फिर कमिटमेंट मिलेगा। मैरिज, ओके, शादी फिक्स होती हुई मुझे नज़र आती है। मेरे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उनकी मैरिज यहाँ पर सक्सेसफुल होती हुई नज़र आती है। ओके, जो भी वादा किया है वो पूरा करेंगे आपके पर्सन, और वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं। तो कैसा लगा आज का रीडिंग ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 555 एंजल नंबर टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड आई क्लेम माय ट्विन फ्लेम विथ मैरिज एंड प्रपोजल, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, सो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।